औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादे मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गाऊन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें ये शऊर, ये मारिफत, ये तफक्कुर, ये तफ़हुम, ये तदब्बर, ये तअक्कुल, ये शऊर की कैफियत, ये सोचने और समझने की सलाहियत, वो अक़ीदा, वो मारिफत, वो अज़मत, वो रिफ़अत, वो नजाबत, वो सआदत, वो शराफत, वो सयानत अता फ़रमाई है कि हम दुनिया की आँखों से आँखें मिलाकर ये बात 1400 बरस से कह रहे हैं कि हमसे पूछो कि सिवाय फ़र्श अज़ा पर आने के कोई और जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे इंसान आए और अशरफ न बन जाए। इसलिए कि खुद हर इंसान का मतमय नज़र यही है और हर इंसान का हदफ हयात ये है कि वो मुआशरे में इज़्ज़त चाहता, मुआशरे में मकाम चाहता, मुआशरे में एहतराम चाहता। और इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया था कि मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। जो कोई भी चाहता है कि उसे इज़्ज़त हासिल हो तो वो ये याद रखे कि सारी की सारी इज्जत अल्लाह के लिए है। फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ,
जहां पर भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो इंसान यही चाहता है कि वो कोई भी काम करे तो उसे इज्जत हासिल हो जाए, उसे एहतराम हासिल हो जाए, उसे रुतबा हासिल हो जाए। तो अल्लाह ने बताया कि यकीनन हमने दीन इसीलिए नाजिल भी किया है और जाहिर भी किया है ताकि हम तुम्हें इज्जतों के जादे पर लगा दें। इतना मुश्किल लफ्ज नहीं है, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है और ये आपकी शान में सूए अदब हो जाएगा कि अगर मैं जादे का मतलब आपको बताऊं, ये आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि जादे का क्या मतलब है। यानी अल्लाह ये चाहता है कि हमने दीन, मारिफत, हमने मजहब, तहजीब, हमने तमद्दुन, हमने कुरान, हमने अरकान, हमने शरीयत इसलिए नाजिल की है ताकि तुम्हें ज्यादा इज्जत पर लगा दे। और जो ज्यादा इज्जत पर लग जाता है वही मंजिल अजमत तक पहुंचता है। जो ज्यादा इज्जत जानता है वही जानता है कि मंजिल इस्मत और मंजिल अजमत और मंजिल रिफत किस जादे से होते हुए और किस रास्ते से होते हुए इंसान जाए तो उसे मंजिलत भी हासिल हो जाए और उसे रिफत व कमाल भी हासिल हो जाए। तो देखिए, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम इस वक्त फर्श अज़ा पर बैठे हैं और 1400 बरस से उन हस्तियों का जिक्र कर रहे हैं कि जिन हस्तियों के जिक्र को अल्लाह ने जिक्रुल्लाह कसीर कहा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह, अब चूंकि हम बैठे हैं तो हम इसलिए नहीं कह रहे कि अली का जिक्र जिक्रुल्लाह है, जहरा का जिक्र जिक्रुल्लाह है, हसन हुसैन का जिक्र जिक्रुल्लाह है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र जिक्रुल्लाह। इसलिए नहीं कह रहा मैं कि हम यहां बैठे हैं तो इसलिए कह रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने बताया जिक्रुल्लाह करो और इज्जत पाते चले जाओ, जिक्रुल्लाह करो, अजमत हासिल करो, जिक्रुल्लाह करो, रिफत की बुलंदियों पर पहुंच जाओ, जिक्रुल्लाह करो, मुआशरे में एहतराम हासिल करो, जिक्रुल्लाह करो, मुआशरे में अदबी कैफियत में आ जाओ। लेकिन हर जिक्र को अल्लाह अपना जिक्र भी नहीं कहता। मैं बड़े इशारों में बात करूंगा और बहुत मुख्तसर बात है, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है। हर जिक्र को अल्लाह अपना जिक्र भी नहीं कहता। और अगर हर जिक्र को अल्लाह ने अपना जिक्र कहा होता तो आप कम से कम उर्दू अदब की 300 बरस की तारीख जब उठा के पढ़ेंगे तो अगर अल्लाह ने हर जिक्र को, हर शख्स के जिक्र को, हर जी नफस के जिक्र को, हर मशहूर शख्सियत के जिक्र को, हर करीब रहने वाले के जिक्र को, अहलू पहलू में रहने वाले के जिक्र को अपना जिक्र कहा होता तो कभी भी 300 बरस की उर्दू अदब की तारीख में कोई शायर इस बात की तरफ इशारा न करता कि जब तक हमने जिक्र अली नहीं कर लिया ना हमें अदब में मकाम मिला, ना हमें सकाफत में मकाम मिला। देखिए, यह इसलिए मैंने नहीं कहा कि हम अली के मकतब से वाबस्ता हैं तो इसलिए कह रहे हैं, नहीं, यही हकीकत है, यही हकीकत है। इसलिए कि गालिब भी उस वक्त तक गालिब ना रहे जब तक बंदगी बूतराब में ना आ गए, जब तक बंदगी बूतराब में ना आ गए। और सिर्फ बंदगी बूतराब में आना ही काफी ना समझा, ये बात याद रखिए कि सिर्फ बंदगी बूतराब में आना ही काफी ना समझा। यानी गालिब जब बंदगी बूतराब में आ गए तो तकैया नहीं किया। अब आपसे बढ़कर कौन समझेगा? यकीनन अगर उमूमी मजमा बैठा होता तो मैं जुमले पे रुक जाता, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे रुक कर समझाना आपकी शान में गुस्ताखी महसूस होगा कि अगर बंदगी बूतराब में आ गए तो फिर गालिब ने तकैया नहीं किया, बल्कि अलल ऐलान कहा, अलल ऐलान कहा। यहां पर ना गुलू की तरफ जाइएगा, ना शिर्क की तरफ जाइएगा, ना बिदअत की तरफ जाइएगा। वजह यह है कि हमारे मकतब वालों ने, हमारे आइम्मा ने, हमारे 14 रहबरों ने कोई इतना छोटा सा अल्लाह हमें दिया नहीं है कि जरा सी किसी की तारीफ की जाए तो अल्लाह की शान में शिर्क हो जाता है। इतना छोटा हमारा अल्लाह नहीं है। गालिब जब बंदगी बूतराब में आ गए तो फिर मुल्ला की आंख से आंख मिलाकर कहा, ऐ बंदगी अल्लाह करने वालों, जरा मेरी बंदगी को तो देखो, मेरे सजदों को तो देखो। जरा सी आवाज बेहतर कर दो, बहुत मुझे जोर लगाना पड़ रहा है। जरा मेरी बंदगी को देखो, जरा मेरे सजदों को देखो। तुम्हारा माथा सजदे में जाता है, मेरी रूह सजदे में जाती है, मेरा कल्ब सजदे में जाता, मेरा दिल सजदा गुजार हो जाता है। और तुम
5 वक्त सजदा करते हो, मैं तो जब अली अली कह देता हूं मेरा सजदा मुकम्मल हो जाता। तवज्जो है। कहा कि मैं तो हम वक्त सजदे में रहता हूं, मेरा तो रुआ रुआ सजदे में रहता। तो इसलिए देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ने मशवरा दिया हो, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इरशाद हुआ और यहीं से बात बिल्कुल कामिल हो जाएगी। 15-20 मिनट या 25 मिनट जहां तक मैं महवे गुफ्तगू रहा और आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे कि क्या कहा। देखिए, एक मिजाज कुरानी है और मिजाज इस्लाम है और मिजाज शरीयत है। और वो क्या है? सबसे पहले मिजाज कुरान है। और वो मिजाज कुरान ये है कि जहां पर भी ला है वहां इल्ला जरूर है। जहां पर भी ला है वहां इल्ला जरूर है। जब अल्लाह ने ला कहा है तो इल्ला जरूर कहा है। मतलब इस्लाम का कलमा भी ला और इल्ला के बगैर नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जहां ला है वहां इल्ला जरूर है। क्या कहा कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, फिर आ गया इल्लल्लज़ीना आमनू, यानी जहां ला है वहां इल्ला जरूर है। फिर कहा, और बड़ी मशहूर आयत है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी जहां ला है वहां इल्ला है। यानी इल्ला से मुराद है इस्तिस्ना, इल्ला से मुराद है एक्सेप्शन। यानी अल्लाह ने इल्ला के जरिए इस्तिस्ना कायम किया है। ला और फिर इल्ला, ला और इल्ला, एक बार इनकार और फिर इकरार, एक बार दूरी और किसी से कुर्बत, किसी से बरात किसी से विलायत, किसी से विलायत किसी से बरात, ये सब कुछ अल्लाह ने रखा है। तो जहां ला है वहां इल्ला जरूर है। अब यहां अल्लाह ने बड़ा बड़ा यानी डिसाइसिव स्टेटमेंट है। और जब अल्लाह कोई बिल्कुल नतीजा खेस बयान दे दे तो उससे आगे पीछे की गुंजाइश नहीं है। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि मसलन कि मैं कौन सी आयत आपके हवाले करूं कि जहां पर आपने बड़ी मशहूर आयत जो बचपन से आप सुन रहे हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों को और इंसानों को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करें। ये जुमला अगर आप तक पहुंच गया तो मैं फौरन अपने मकसद पर आ जाऊंगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, यहां पर जो लफ्ज़ मां की फोर्स है ना, वमा, हमने नहीं पैदा किया जिन को और इंसानों को। ये जो लफ्ज़ मां है ना, इसकी फोर्स ये है कि अगर आयत यहां पर रुक जाती वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, अगर आयत यहां पर रुक जाती तो मां बमाने ला, मां की फोर्स ये है कि अगर आयत यहां पर रुक जाती कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, तो फिर कुदरत पर यह वाजिब था कि ना वो जिन्नात को पैदा करे ना वो इंसानों को पैदा करे। मैं क्या समझाने बैठ जाऊं? अगर आप कहते तो मैं समझा भी देता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तो वो बातें हैं कि जो आप बचपन से आप सुन रहे हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, हमने नहीं पैदा किया जिनको और इंसानों को। अगर आयत यहां रुक जाती तो अल्लाह पर वाजिब था कि वो कोई चीज खल्क ना करे। यानी मां की फोर्स ये है, मां की ताकत ये है। लेकिन क्या आया? इल्ला लियअबुदून, हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि तुम इबादत करो इसलिए तुम्हें खल्क किया। तो ला और इल्ला की फोर्स और उसकी कुव्वत और उसकी ताकत आपकी समझ में आ गई। तो अब अल्लाह ने बड़ा नतीजा खेस एक बयान दिया, और वो बयान क्या है? अगर आयत पहले टुकड़े पर रुक जाती तो इसका मतलब है कि वही डिसाइसिव स्टेटमेंट था। क्या मतलब? अब जितने हजरात यहां बैठे सबके सब सुखन फहम भी हैं, सुखन संज भी हैं, सुखन गो भी हैं और सुखन मर्तबत भी है। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप बचपन से सुन रहे हैं। क्या कहा अल्लाह ने? वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गाऊन, कहा कि और ये जो शायर है ना, शायर, इनकी पैरवी तो वही करते हैं जो भटके हुए हैं। देखिए कैसे अल्लाह ने डिसाइसिव स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल नतीजा। और जब अल्लाह कह रहा, ये कोई हदीस नहीं है कि जिसपे बहस हो जाए कि इसका रावी कौन था, कौन सा रावी था, किससे मंसूब था, क्या था क्या नहीं, इसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गाऊन, ये शायर वो हैं कि जो लोग भटके हुए होते हैं, जो राह जलालत पर होते हैं, वो इन शायरों की पैरवी करते। अगर आयत यहां रुक जाती तो फिर यकीनन 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 इस्लाम की रूह से शायरी हराम हो जाती।
कि मैंने कहां से बात शुरू की है कि ला और इल्ला इस्तिस्ना हर जगह है। इस लफ्ज को जहन में रखिएगा। मैंने ऐसे ही बात नहीं की थी तमहीदन कि जहां ला है वहां इल्ला जरूर है। अब अल्लाह ने कह दिया वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गाऊन, ये सारे के सारे शायर, वश्शुअरा अलिफ लाम लग गया तो इसमें किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो, किसी भी बलद का हो, किसी भी वादी का हो, किसी भी कुरा का हो, सब जगह का शायर इसमें शामिल है कि ये शुअरा वो हैं कि जिनके पीछे भटके हुए लोग चलते हैं और कोई इनकी पैरवी नहीं करता, यानी हिदायत याफ्ता कोई इनकी पैरवी नहीं करता। यानी अगर आयत यहां रुक जाती तो फिर शायरी तो हराम हो जाती ना, कि भाई हिदायत याफ्ता लोग तो शायरों की पैरवी नहीं करते। हाँ, जो गैर हिदायत याफ्ता है वो शायरों के पीछे जाते हैं। अब कोई शायर जा रहा हो, अब वो पीछे मुड़ के देखता तो वो यही कहता कि ये जितने मेरे पीछे आ रहे हैं ये सब के सब भटके हुए हैं, जो मेरी पैरवी कर रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, ये सब भटके हुए हैं, इसलिए कुरान कह रहा। ठीक है, अब क्या कहा, अल्लज़ीना फी कुल्लि वादी यहीमून, और ये शुअरा वो है जो मुख्तलिफ बेतुकी वादियों में भटकते फिरते, बेतुकी वादियों में भटकते फिरते। और फिर तीसरी बात क्या कही, अलम तरा अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, क्या आप नहीं देखते ये शायर वो हैं कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, जो ये कहते हैं वो करते नहीं है। अब तीन बद सिफतें शायरों के साथ अल्लाह ने सूरह मुबारक शुअरा में लगा दी और कहा ये शायर वो हैं कि जिनके पीछे भटके हुए लोग चलते, ये शायर मुख्तलिफ वादियों में खुद भी भटकते फिरते हैं, और ये शायर जबान से कुछ कहते हैं, दिल में इनके कुछ होता है। तो यकीनन हर शायर मुनाफिक हो गया या नहीं? भाई जिसके दिल में कुछ हो और जबान पे कुछ हो, जिसका अमल कुछ हो और कौल कुछ हो, वो मुनाफिक ही कहलाता है। तो अब तीन सिफात जो बद सिफात हैं वो अल्लाह ने कहा ये शायर इनके पीछे भटके हुए लोग जाते हैं, इसलिए कि ये खुद भी भटके हुए हैं, ये मुख्तलिफ वादियों में भटकते फिरते हैं, और ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये सिफात बयान कर दी। अब जब अल्लाह डिसाइसिव स्टेटमेंट दे दे और जब अल्लाह ही इस्तिस्ना कायम करे, तो आप सोचें जिसको अल्लाह इस्तिस्ना दे रहा हो, भाई इस्तिस्ना के लिए तो आजकल पाकिस्तान में जंग चल रही है ना, इस्तिस्ना इस्तिस्ना इस्तिस्ना, यानी बड़े बड़े डाकुओं और बड़े बड़े चोरों को भी इस्तिस्ना मिल जाता है यहां, तो अल्लाह चोरों को इस्तिस्ना नहीं देता। चाहे वो मुमलिकत के चोर हों, चाहे अकीदे के चोर हों, चाहे इल्म के चोर हों, अल्लाह इस्तिस्ना नहीं देता। जब अल्लाह इस्तिस्ना देगा तो अल्लाह का इस्तिस्ना उतना ही बुलंद होगा जितनी बुलंद खुद कुदरत है। देखिए पहले जुमले को आप महफूज करें, अल्लाह का दिया हुआ इस्तिस्ना उतना ही बुलंद होगा जितना बड़ा किबरिया वो खुद है, जितना बड़ा अकबर वो खुद है, जितनी बड़ी कुदरत, जितनी वसी कुदरत खुद है। तो अब वो जिसको इस्तिस्ना के दायरे में ले आएगा वो कितना बड़ा होगा। जैसे कहा अल्लाह ने, अभी मैंने पढ़ा, क्या कहा कि हर इंसान खसारे में है इल्लल लज़ीना आमनू। अब देखिए ईमान वालों को अल्लाह ने कहां पे रखा, आ गया ना इस्तिस्ना। अब जब अल्लाह इस्तिस्ना दे तो जैसे ही शायरों की बात आई कि ये शायर भटकते फिरते हैं, इनके पीछे राह जलालत वाले लोग हैं, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, अब फौरन अल्लाह ने कहा इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। भाई यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। देखिए वहां पर तीन सिफात बद सिफात बयान की, अब यहां अल्लाह मुसलसल शायरों के लिए एक एजेंडा भी दे रहा है और शायरी का निसाब भी दे रहा है। शुअरा बैठे मेरे सामने, और जैसे कि अभी असगर हसनी साहब ने कहा कि सबका नाम लूं तो बड़ी तवील फहरिस्त है, खुदा सबको शादो आबाद रखे, कि अगर अल्लाह ने बद सिफात बयान की है तो अब अल्लाह शायरी का एजेंडा दे रहा है, शायरी का निसाब दे रहा है, शायरी के कवानीन दे रहा है, शायरी के जवाजात पेश कर रहा है, शायरी को हराम से हलाल की तरफ लाने का तरीका बता रहा है कि कोई हराम हलाल होता कैसे है अल्लाह बता रहा है। कहा सुनो, ये शायर इनके पीछे भटके हुए लोग चलते हैं, ये शायर मुख्तलिफ वादियों में भटकते फिरते हैं, ये शायर जो कहते हैं वो करते नहीं है। कहा लेकिन वो शुअरा बिल्कुल अलग हैं जो ईमान वाले हैं, जो अमल साले करते हैं। अब अल्लाह से पूछा जाए कि परवरदिगार ये बता दे कि अमल साले क्या है, अमल साले क्या है। बड़ी फहरिस्त गिनते हैं लोग कि भाई अमल साले ये है, अमल साले ये है, अमल साले ये है। जब बात कह दी कि ईमान लाओ
और दूसरी बात यह है कि वो शुआरा इससे मुस्तस्ना है जो अमल साले करते हैं। परवरदिगार ये बता दे कि अमल साले क्या है। एक बार अल्लाह ने कहा अमल साले ये है कि आयत आगे पढ़ते जाओ, फौरन आयत ने तसलसल के साथ दूसरा जुमला लिखा कि अमल साले ये है वस्कुरुल्लाह कसीरन, अल्लाह का जिक्र कसरत से अमल साले है। वंतसिरू मिन बाद मा ज़ुलिमू, और जिस पर जुल्म हो जाए उसकी नुसरत में शेर कहो। जी तरह सलामत रहे आप लोग जो पढ़े लिखे हजरात सुखन सन इतना भी बोल रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए एजाज है, आपके हाथ बुलंद होना और आपके लबहाय मुबारक पर सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद होना, ये मेरे लिए एजाज है, मेरी इज्जत अफजाई है, मेरी हिम्मत अफजाई है। कहा कि अब हम एजेंडा दे रहे हैं शायरी का निसाब यह है। अल्लाह कह रहा है कि शायरी का निसाब क्या है। कहा शायरी का निसाब यह है कि पहले ईमान का जिक्र करो। बात ही खत्म हो गई। शायरी के निसाब में पहली बात यह है कि ईमान लाओ, ईमान वाला जिक्र करना। दूसरा निसाब यह है कि अमल साले करो। अमल साले क्या है? कसरत से जिक्रुल्लाह अमल साले, और नुसरत मजलूम अमल साले, नुसरत मजलूम अमल साले और कसरत से जिक्रुल्लाह अमल साले, और फिर ईमान और अमल साले। ये ईमान क्या है? अल्लाह ने दे दिया ना एजेंडा। ये ईमान क्या है कि कौन लोग हैं? इल्लल लदीना आमनू, वो इससे मुबर्रा हैं, वो इससे मुस्तस्ना है कि जो ईमान वाले हैं। यानी ईमान वाला जो शायर है उसके पीछे भटके हुए लोग नहीं चलते। ईमान वाला जो शायर है वह मुख्तलिफ वादियों में भटकता फिरता नहीं है। ईमान वाला शायर जो कहता है वही करता है। ये इस्तिस्ना की कैफियत आ गई। ईमान वाला शायर जो कहता है वही करता है, वो भटका हुआ नहीं है, उसके पीछे भटके हुए लोग भी नहीं चलते। तो ईमान क्या है और ईमान वाला किसे कहते हैं? लीजिए बात ही खत्म हो गई। तो अब पैगंबर ही से पूछा जाए, या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए कि ईमान वाला कौन होता है? जो अल्लाह ने कहा इल्लल लदीना आमनू, सिवाय वो जो ईमान वाले हैं। तो या रसूल अल्लाह ये बताइए ईमान वाला किसे कहते हैं, ताकि मालूम हो जाए कि वो शुआरा कौन है कि जिनके पीछे हमें चलना चाहिए। वो शुआरा कौन है जो सदाकत वाली लिसान रखते हैं। वो शुआरा कौन है वो जो ज्यादा सदाकत पर चल रहा है। तो या रसूल अल्लाह जरा ये बता दीजिए ईमान वाले कौन है। तो जवाब आया, पहले ये समझ लो कि ईमान कौन है। जब ये बात समझ में आ जाएगी कि ईमान कौन है तो ये बात भी समझ में आ जाएगी कि ईमान वाला कौन है। तो अब हमने पूछा या रसूल अल्लाह ये बताइए ईमान कौन है। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, इसीलिए तो कहा है बार बार मिंबरों पे खंदक का जिक्र करना चाहिए। बार 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 मिंबर पर खंदक का जिक्र करो। या रसूल अल्लाह क्यों खंदक का जिक्र करें? कहा इसलिए करो कि हमने खंदक में बताया था कि जा रहा था अली, और हमने कहा ये अली नहीं जा रहा, ये कुल्ले ईमान, ये कुल्ले ईमान। देखिए जानबूझकर ये चार सिफात आपके हवाले की और ये आयत पढ़ी इसलिए कि तीन मुक्तदर हवालों से ये इस वक्त की गुफ्तगू पूरी दुनिया सुन रही है। तीन हवाले, ये तीन कैमरे यहां रखे, और तारीख इस्लाम में भी तीन हवाले बड़ी अहमियत रखते। तवज्जो है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बातें पहुंच रही हैं, लोग सुन रहे हैं, तो उन तक भी बातें पहुंच जाएं कि भाई वो शुआरा जो ईमान वाले हैं यानी अली वाले। शायरी का पहला निसाब यह है कि अली वाला हो, और अली वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मन कुन तो मौला हो फहद अली और मौला न माने। जब तक गदीर पर यकीन न रखता हो उस वक्त तक अली वाला नहीं हो सकता। तो पहली शायर और शायरी की सिफत और निस्बत यह है कि वो गदीरी हो। वो शायर इस्तिस्ना की मंजिल पर है जो गदीर को मानता हो, जो मन कुन तो मौला को मानता हो, जो मन कुन तो मौला को मानता हो। और वो शायर जो जिक्रुल्लाह करता हो, सिर्फ जिक्रुल्लाह नहीं, कसरत से जिक्रुल्लाह। देखिए इसी पर बात खत्म हो जाएगी और मैं आ जाऊंगा आज के ममदू तक कि जिनका जिक्र हो रहा है कि भाई दूसरी सिफत यह है कि वो जिक्रुल्लाह ना करे, बल्कि कसरत से जिक्रुल्लाह करे। अब ये जिक्रुल्लाह है कसीर क्या होता है? कह देता अल्लाह कि भाई सिर्फ जिक्रुल्लाह करो ना, क्या कहा? वस्कुरुल्लाह कसीरन, वो कि जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करे, कसरत से। अब कसरत से वही जिक्र करेगा कि जिसे कसरत जिक्र का इरफान हो, जिसे मालूम हो कि कलील लफ्ज अदा किए जाएं और जिक्र कसीर हो जाए। अल्फाज कलील हो
लेकिन जिक्र कसीर हो जाए। वो कौन सा जिक्र है? इसमें शऊर चाहिए, इसमें तदब्बुर चाहिए, इसमें तफहुम व तअक्कुल व तफक्कुर चाहिए, इसमें मारिफत चाहिए, और इसमें मोहब्बत हो, उल्फत हो, उनसियत हो, मवद्दत चाहिए कि आदमी को पता चले कि वो अल्फाज कलील हों, लेकिन वो अल्फाज कलील लफ्जों के साथ जिक्र कसीर में शामिल हो जाए। तो कम से कम शायर को इतना तो फहम हो, इतना तो शऊर हो। देखिए बात आगे तो अर्ज करता हूं, पैगंबर को अल्लाह ने हर सिफत अता की है, यानी यहां तक अपनी सिफात में शरीक किया है कि खुद अल्लाह ने अपने को भी रऊफ कहा और मुस्तफा को भी रऊफ कहा। खुद अल्लाह ने अपने को भी रहीम कहा और मुस्तफा को भी रहीम कहा। बिल मोमिनीना रऊफ और रहीम, यह मुस्तफा के लिए कुरान में अल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और खुद अपने को भी रहीम कहा है, अपने को भी रऊफ कहा है, और मुस्तफा को भी रहीम और रऊफ कहा। तो इसका मतलब है रहीम और रऊफ वाली सिफत में अगर बारे खातिर आपके तो नहीं होगा, किसी के अगर बारे खातिर हो जाए तो उससे माजरत के साथ। ये 3 हवालों के जरिए से जो सुन रहे हैं आज तक 1400 बरस से, उनसे माजरत के साथ अगर जुमला उनको गरा गुजरे। इसलिए कि आज भी मुमलिकत पाकिस्तान में ऐसा एक शख्स आया हुआ है कि जो जिक्र मुस्तफ़ा को बड़ा कलील जानता है। तो कहीं उसको बारे खातिर ना हो जाए बेचारे को, वो पहले ही सेहत का मारा हुआ इंसान है, उसको कहीं बारे खातिर ना हो जाए, तो भाई चलिए उनसे माजरत के साथ कि अल्लाह ने अपने को रऊफ कहा, मुस्तफ़ा को रऊफ कहा, अपने को रहीम कहा, मुस्तफ़ा को रहीम कहा। इसका मतलब है सिफत रऊफ और रहीम में मुस्तफ़ा अल्लाह के शरीक हैं। हाय हाय हाय, आप भी चुप हो गए, मैं तो समझ रहा था कि आप तो मेरा साथ देंगे। और ये शरीक खुद मुस्तफ़ा नहीं हुए हैं कि अल्लाह का दायरा तौहीद कहीं है और मुस्तफ़ा उसमें चले गए। अल्लाह ने खुद शरीक कर लिया कि मैं रऊफ हूं, मेरा महबूब भी रऊफ है, मैं रहीम हूं, मेरा महबूब भी रहीम है। तो अब ये मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हर सिफत अता की, यानी सबसे बड़ी सिफत जो मुस्तफ़ा की है वो है सिफत इल्म। इससे बढ़कर कोई सिफत नहीं है। इसलिए कि जितने सिफात हैं वो सब इल्म के ही दायरे में आ रहे हैं, सब के सब इल्म के दायरे में आ रहे हैं। ये जितने सिफात खुदाबंदी है, और अल्लाह की जात ही इल्म है। अल इल्म ज़ातुहू, ये मासूम का जुमला है कि अल्लाह की जात इल्म है। तो अल्लाह की जात इल्म है, और वही अल्लाह कह रहा है वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। आयतुल कुर्सी में कहा कि अल्लाह के इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता मगर वो जिसे अल्लाह चाहे। अल्लाह चाहे तो अल्लाह मुस्तफ़ा को चाहता है या नहीं चाहता? मैं अभी यशा की तशरीह नहीं कर रहा, यशा से मतलब मशीयत है, लेकिन यहां पे बज़ाहिर जुमला कह रहा है कि जिसे अल्लाह चाहे, तो अल्लाह सबसे बढ़कर मुस्तफ़ा को चाहता है। उसकी दलील यह है कि 1,24,000 में सिर्फ एक है जिसे अल्लाह ने महबूब कहा है कि नहीं? तो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह चाहता है, तो जिसे अल्लाह चाहता है उसे इल्म दे देता है। इल्म है अल्लाह की जात। जब वो सारा इल्म मुस्तफ़ा में मुंतकिल कर रहा है तो इसका मतलब है खुद का खुद पूरा मुस्तफ़ा की जात को सौंप दिया। तो सब कुछ दिया ना मुस्तफ़ा को, पहले तो इकरार करे, सब दिया ना मुस्तफ़ा को। कोई सिफत ऐसी नहीं है जो जाते मुस्तफ़ा में ना हो, लेकिन वही अल्लाह जो मुस्तफ़ा को महबूब कह रहा है, जो रऊफ कह रहा है, जो रहीम कह रहा है, जो मशहूद कह रहा है, जो मसजूद कह, ये सारे सिफात अपनी जगह, वही अल्लाह कुरान में कह रहा है हमने आपको एक इल्म नहीं दिया। डॉक्टर साहब अल्लाह अकबर, जो अल्लाह हर चीज मुस्तफ़ा को दे रहा है वही अल्लाह कह रहा है ए महबूब हमने एक इल्म आपको नहीं दिया, एक इल्म हमने आपको नहीं दिया। वो कौन सा इल्म? वमा अल्लमनाहु शि'r वमा यंबगी ला, हमने आपको शायरी का इल्म नहीं दिया, और ये इसलिए नहीं दिया कि ये आप पर अच्छा भी नहीं लगता। हाय हाय हाय, वमा यंबगी ला, और आप पर जचता भी नहीं, इसलिए हमने आपको शेर का इल्म नहीं दिया। इसका मतलब है इस आयत से साबित हो गया कि शेर और शायरी जिहालत नहीं है, इल्म है। हाय हाय हाय, वमा अल्लमनाहु शि'रा वमा यंबगी ला, हमने आपको एक इल्म नहीं दिया, और वह इल्म है शायरी का इल्म। हमने आपको शायर नहीं बनाया, हमने आपको हर इल्म दे दिया, लेकिन हमने आपको शायर नहीं बनाया, और ये आप पर जचता भी नहीं। बस देखिए बात बिल्कुल खत्म हो रही है, बहुत वक्त आप तशरीफ फरमा यहाँ, और बहुत सारा आपने सवाब समेट लिया है, बस इससे ज्यादा नहीं। मुझे हसद हो रही है आपसे, इसलिए कि मैं बाद में आया हूँ, आप पहले से बैठे, तो आपने बहुत सारा सवाब ले लिया, बस काफी है। तो खत्म हो रही है बात कि भाई वमा अल्लमनाहु शि'r वमा यंबगी ला। अल्लामा अली ताहिर काज़मी साहब बैठे, ये मेरी बात बेहतर समझते कि हमने आपको शेर का इल्म नहीं दिया, और ये आप पर जचता भी नहीं, हमने आपको शायर नहीं बनाया। ये आयत बहुत जरूरी थी कि कुरान में आए,
इसलिए कि जैसे ही पैगंबर ने आयतें सुनाई, वहां से पहला इतराज जो आया वो क्या था? ये शायर मजनून है। अल्लाह ने कहा हमने तो इसे शेर का इल्म दिया ही नहीं, तुम जाहिल हो, हमने इसे शायर बनाया ही नहीं, तुम कहां से कह रहे हो कि ये शायर मजनून है? नाउजुबिल्लाह, हमने तो इसे इल्म शेर दिया ही नहीं। ये तो जानता ही नहीं कि मिसरे क्या होते हैं, ये तो जानता ही नहीं कि मिसरे क्या होते हैं। अगर कहीं से पैगंबर की जात से जरा सा भी तसव्वुर भी आ जाता कि मुस्तफा ने मिसरा पढ़ा है, तो हर शायर कहता देखा, हर अरब कहता देखा, हम ना कहते थे, देखा हम ना कहते थे कि ये शायर है, देखो ये शायरी कर रहा है, देखो ये काफी है, देखो ये रदीफ, इसको मालूम है। कहा नहीं नहीं नहीं, हमने तो उसको शेर का इल्म दिया ही नहीं। तो अगर अल्लाह ने ये रखा है कि हमने शेर का इल्म नहीं दिया, तो इसका मतलब है शेर इल्म है, शेर व शायरी इल्म है। और ये हो नहीं सकता कि कोई इल्म हो और मुस्तफा से जुदा हो, इसलिए कि मुस्तफा मदीनतुल इल्म है। हाय हाय, मुस्तफा मदीनतुल इल्म है, इल्म का शहर है मुस्तफा। और एतराज हो सकता है इस शहर इल्म के पास एक इल्म तो है ही नहीं, तो एक बार फौरन का अलीयुन बाबहा, हाय 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 हाय, सलामत रहा, फौरन का अलीयुन बाबहा। और का वही अली कि जो अनब अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं, जब से मेरा नूर तब से अली का नूर। तो अब अगर कोई सिफत मेरी जात में नजर ना आए तो अली की जात में देख ले, अली की जात में देख लेना, तो वो सिफत अली की जात में कामिल हो जाएगी और मुझ में दाखिल हो जाएगी। तो अली का शऊर शेर, ये अली का शऊर शेर नहीं है, ये मेरा शऊर शेर है। इसलिए कि 13 रजब को ये जो लुआब दहन अली के वजूद में दाखिल किया है, उसमें सारा इल्म चला गया। और वही अल्लाह कि जिसने ये कहा कि हमने शेर का इल्म नहीं दिया, तो कोई ये ना समझे कि शेर व शायरी बहुत बेतुकी चीज है, शेर व शायरी वक्त का जिया का नहीं। इसलिए कि हम 3 किताबें पहले नाजिल कर चुके, कुरान 4थी किताब है, उन 3 किताबों में 2 नस्र में है और 1 नज्म में है। हाय हाय भाई, तौरेत तो इंजील नस्र है और जबूर पूरी की पूरी नज्म है। ये जो जबूर अल्लाह ने जनाब दाऊद पे नाजिल की, वो मिसरों की सूरत में है, वो मिसरों की सूरत में है। हाय हाय, पता नहीं जुमला आप तक पहुंचेगा। क्या ये जबूर जो है ये मिसरों की सूरत में, ये चूंकि मिसरों की सूरत में है तो इसलिए दाऊद भी लहन से पढ़ते थे। हाय हाय हाय, इसलिए दाऊद भी लहन से पढ़ते थे। और चूंकि तीनों किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील ये अल्लाह का इल्म है, तो ये जो ज़बूर शेर की सूरत में है ये भी इल्म खुदा है कि नहीं? तो अब पैगंबर ने जैसे ही लुआब दहन वजूद अली में दाखिल किया, फौरन अली ने कहा या रसूल अल्लाह, तौरात कहें तो तौरात सुनाओ, हाय हाय, इंजील कहें तो इंजील सुनाओ, ज़बूर कहें तो ज़बूर सुनाओ। यानी रसूल अल्लाह को भी पूरी ज़बूर याद थी, तौरात तो इंजील भी याद है कि नहीं? तो अब वो सारा का सारा इल्म मुंतकिल हुआ ज़ात अली में, वजूद अली में, वो सारा इल्म कि जो इल्म खुदाबंदी है और 4 किताबों की सूरत में है। तो ये अली को इल्म कैसे मिला? हमने तो कह दिया कि भाई लुआब दहन की सूरत में। लेकिन बात यह है कि मीर अनीस ने कहा बेटा वही कदम ब कदम हो जो बाप के, बेटा वही कदम ब कदम हो जो बाप के। अभी अली आए हैं 13 रजब, अभी 16 रजब नहीं हुई है, 3 दिन बाद रसूल आएंगे, काबे में आएंगे और फिर अली को गोद में उठाएंगे और फिर लुआब दहन वजूद अक़दस अली में दाखिल किया जाएगा और फिर अली बोलेंगे। और अभी अभी अली काबे में उतरे, अभी एक लम्हा हुआ, दीवार शक हो गई और आज तक शक है। भाई ये चांद शक हुआ था ना, 2 टुकड़े हुआ था, एक इधर चला गया, अल्लाह ने दोबारा मिला दिया। कहीं पर आज तक निशान नजर नहीं आता, वो चाहे तो निशान मिटा दे, ये आज तक अल्लाह ने निशान बाकी क्यों रखा हुआ है? हाय हाय, ये दीवार काबा के शक का निशान बाकी क्यों है? का इसीलिए कि जो शक कर रहे हैं इस शक से उनके यकीन में इजाफा हो जाए, इस शक से उनके यकीन में इजाफा, इसलिए हमने शक जिदार किया है। तो अब दीवार हो गई शक, जनाब बिनते असद चली गई अंदर, दीवार दोबारा बंद हुई। अब 3 दिन बाद रसूल आएंगे, 3 दिन बाद, ठीक है। लेकिन उसी वक्त, अब देखिए जुमला, उसी वक्त जनाब अबू तालिब देख रहे हैं मेरी ज़ौजा चली गई काबे के अंदर, दीवार में क्रैक का निशान आ गया, दीवार में चटकने का निशान आ गया। उसी वक्त
अब अंदर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम, ये किसी को नहीं मालूम। ठीक है कि अब जौजा तो गई है अंदर और उधर ताला लगा हुआ है और इधर चारों तरफ से काबा जो है बंद है। ऐसे में अबू तालिब दौड़ते हुए गए कोहे सफा पर। सफा मरवा सामने है ना, बिल्कुल कोहे सफा पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद बुलंद हुए। बुलंद होने के बाद एक बार आसमान की तरफ रुख किया। ये अली को शऊर शेर आया कहां से? ये शऊर शेर अली के पास आया कहां से? मैंने कहा 3 दिन के बाद तो रसूल आएंगे और फिर लुआब दहन, लेकिन अभी अभी आए हैं, अली अभी अभी आए हैं। और ऐसे में हजरत अबू तालिब कोहे सफा पर बुलंद हो गए और बुलंद होने के बाद जनाब अबू तालिब ने हाथ आसमान की तरफ उठाए। हाय हाय, हाथ आसमान की तरफ उठाए और उठाने के बाद मिस्रों में अल्लाह से मुनाजात की। हाय हाय, मैं बड़ा आसान लफ्ज भी इस्तेमाल कर लेता जो अगर आम मजमा बैठा होता, लेकिन आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं इसलिए मैंने कहा कि मिस्रों में अल्लाह से मुनाजात की बात की। मिसरे, और हर मिसरा या पर खत्म हो रहा है, हरफे या, तो समझ लीजिए या रुबाई है, रुबाई याई है जिसपे या पे खत्म हो रहा है, यानी उसका जो काफिया है वो या पे खत्म हो रहा है। अब देखिए जनाब अबू तालिब अल्लाह से बातें कर रहे हैं बराह रास्त, और बातें हो रही है। अभी समझ लीजिए कि 10 साल के बाद कुरान उतरेगा और फिर उसमें आयत आएगी क्या, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसमें शऊर रब आएगा कि अल्लाह को रब कहा जाता है। वैसे तो लात को भी कहते थे, मनात को भी, उज्जा को भी, वो सब कहते थे, लेकिन लात मनात उज्जा काबे के चारों तरफ मौजूद थे। तो ये अबू तालिब कोहे सफा पे चढ़ के और खड़े होके आसमान की तरफ किससे बात कर रहे? हाय हाय हाय, अगर लातो मनातो उज्जा से ही कुछ मांगना था तो जमीन पर रहते और कभी लात के पास जाते, कभी उज्जा के पास, कभी मनात के पास। लेकिन एक बार कोहे सफा पर बुलंद हुए और आसमान की तरफ हाथ उठाए और रुक करके कहा या रब्बा। देखिए कहां पर मिसरे खत्म हो रहे हैं, शुअरा तशरीफ फरमाएं और वो इसको समझेंगे। या रब्बा हाज़ल गसक़त दजीय, दजीय या और उसके नीचे जेर, या रब्बा हाज़ल गसक़त दजीय वल कमरुल मुब्तलिजुल मुज़ीय। मैं इसलिए रुक के पढ़ रहा हूं ताकि आखिरी लफ्ज आपके जहन में आ जाए। या रब्बा हाज़ल गसक़त दजीय वल कमरुल मुब्तलिजुल मुज़ीय बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय माज़ा तरा फी इस्म ज़स्सबीय, माज़ा तरा फी इस्म ज़स्सबीय। चारों मिसरे आपके जहन में आ गए? बस बात ज्यादा तवील नहीं है, यानी चारों मिसरे या पर खत्म हो रहे हैं। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि अभी अल्लाह का जवाब भी आना है, अभी अल्लाह का जवाब भी आना है। या रब्ब हाज़ल गसक़त दजीय वल कमरुल मुब्तजिलुल मुज़ीय बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय माज़ा तरा फी इस्म ज़स्सबीय। ऐ तारीक रात के पालने वाले रब, अबू तालिब, जनाब अबू तालिब, ऐ तारीक रात के पालने वाले रब, वल कमरुल मुब्तलिजुल मुज़ीय, और इस तारीक रात में रोशन कमर को जाहिर करने वाले रब, बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय, परवरदिगार वो अम्र जो गैब में है, वो तेरा अम्र, मिन अम्रिक, वो तेरा अम्र जो गैब में है उसे मुझ पर जाहिर कर दे। चलिए बात खत्म कर देता हूं, थक गए शायद आप। अभी बात हो रही थी, बैठे हुए थे कि पंजाब के सामईन जो है 15-15 घंटे की मजलिसें सुनते कंटिन्यू, 23-23, 24-24 घंटे की मजलिस होती है और एक जाके आता है, दूसरा जाता है और वो थकते नहीं। ये हमारा स्टेमिना कराची वालों का इतना ही है कि बस भाई 20-25 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। अभी जफार भाई से बात हो रही थी, तवज्जो फरमा रहे हैं तो जरा सा तवज्जो फरमा लीजिए, इसलिए कि भाई एक शायर जी कदर के इशारे सवाब की मजलिस है। और अभी मैं आपके हवाले करूंगा कि अशरफ भाई की अशरफियत क्या थी, और उन्होंने ये मिसरे नहीं लिखे हैं, हाय हाय, ये सोने की अशरफियां ले गए हैं, हाय हाय हाय, जो कब्र में उनके काम आ रही होंगी। कहीं कुछ खरीद रहे होंगे, कहीं कुछ खरीद रहे होंगे, कहीं कुछ खरीद रहे होंगे, ये सारी अशरफियां वो लेके गए। इसलिए वहां तक मुझे आना है और सिर्फ मुझे एक पुल बनाना और उसके बाद गुफ्तगू खत्म। या रब्ब हाज़ल गसक़त दजीय वल कमरुल मुब्तलिजुल मुज़ीय बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय, परवरदिगार वो अमर जो तेरा गैब में है ना वो हम पर जाहिर कर दे, वो हम पर जाहिर कर दे। देखिए मैंने ये छुपा लिया। अब कोई कहे कि भाई आपकी मुट्ठी में क्या है, हाथ में क्या है, जरा हमें बताइए। अभी तक किसी को नहीं पता कि इस हाथ में क्या है, अभी गैब में है।
और जैसे ही किसी ने कहा दिखाइए आपके हाथ में क्या है, अब जो मैंने दिखाया तो ये गैब उस पर जाहिर हो गया। इतनी आसान बात। अब ये गैब उस पर जाहिर हो गया जिसे मैं बता दूंगा कि क्या है। बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफी है, परवरदिगार जो तेरा अम्र गैब है वो हम पर जाहिर कर दे। अब ये अम्र गैब है क्या कि जिसे अबू तालिब अम्र गैब कह रहे हैं। भाई पूरा दीवाने अबू तालिब कुतुब खानों में मौजूद है, किताबों में की दुकानों में मौजूद है, जाके पढ़िएगा। कहा कि बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफी है, ये अम्र गैब क्या है जिसे अबू तालिब गैब कह रहे हैं। वो है अम्र गैब, इसलिए कि अबू तालिब कह रहे हैं ये अम्र गैब है और अल्लाह से कह रहे हैं, और अबू तालिब को ये मालूम है कि अल्लाह आलिम गैब है। तो जो आलिम गैब है उसी से माना जाएगा, उसी से तलब किया जाएगा, उसी से जाहिर करने का तकाजा किया जाएगा। फौरन कहा कि परवरदिगार वो जो तेरा अम्र गैब है जरा हम पर जाहिर कर दे। तो वो अम्र गैब है क्या? फौरन चौथे मिसरे में अम्र गैब को वाज़ेह किया। माजा ताराफी इसमें सभी है, वो अम्र गैब ये है कि परवरदिगार इस पैदा होने वाले बच्चे का तूने नाम क्या रखा है ये तो बता। माजा ताराफी इसमें सभी, परवरदिगार काबे में पैदा होने वाले इस बच्चे का नाम तो बता। यहां अभी अबू तालिब के जुमले खत्म नहीं हुए थे। देखिए अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा, मेरे यहां तो अल्लामा मजलिसी ने भी लिखा है और शेख मुफीद ने भी लिखा है, शेख सदूक ने भी लिखा है, सबने लिखा है। लेकिन मैं सामने वाले कैंप की बात कर रहा हूं। किफायत तालिब अल्लामा गंजी शाफई, बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत, उनकी किताब जाके पढ़िएगा। किफायत तालिब तर्जुमा बाजार में मौजूद है, वहां से आपके हवाले कर रहा हूं। अब जब आलिम अहले सुन्नत कह दे तो फिर शियों पर मानना वाजिब हो जाता है, इसलिए कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन बिक रहा है आजकल चारों तरफ, तो इसको मान लीजिए अब कि आलिम अहले सुन्नत कह रहा। तो शियों के लिए जरूरी हो गया है कि उन्होंने क्या कहा पहले ये बताओ, हमें हमारे घर की बात ना बताओ, हमें हमारे बुजुर्गों का नहीं बताओ, बताओ उनके बुजुर्गों ने क्या कहा। लीजिए मैं बता रहा हूं आपको कि किफायत तालिब में लिखा कि जैसे ही अबू तालिब के ये 4 मिसरे खत्म हुए, वहां से इसी काफिये में जवाब आया और आसमान से आवाज आई। आसमान से आवाज आई। मैं चाहूं तो यहां एक जुमला कह दूं, लेकिन शायद बाद में कह दूंगा, अभी रोकता हूं। अजीब जुमला है, जहन में आया मेरे और यकीनन आप तक पहुंचेगा। सब साहिबान मार्फत बैठे, चलिए फिर कभी अर्ज कर दूंगा, लेकिन अगर आ गया बीच में तो अर्ज कर दूंगा कि वहां से फौरन जवाब आया। फौरन जवाब आया। क्या जवाब आया? खस्सस्तुमा बिल वलद ज़की। कम से कम इस मिसरों पर तो गौर करेंगे, अल्लाह उसी काफिये में जवाब दे रहा, उसी हरफ काफिया में। कहा कि खस्सस्तुमा बिल वलद ज़की अल ताहिरुल मुंतजिबुर रज़ी। अभी 2 मिसरे आखिर के इतने आसान हैं कि आप अरबी से ही समझ जाएंगे कि अल्लाह ने कहा क्या है। पहले 2 मिसरों का तर्जुमा कर दूं। खस्सस्तुमा बिल वलद ज़की, मैंने तुमको और तुम्हारी ज़ौजा बिनते असद को एक तैयबो ताहिर बेटे से खुसूसियत अता फरमाई है। हाय 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 हाय। खस्सस्तुमा बिल वलद ज़की, हमने तुम दोनों को एक तैयबो ताहिर बेटा अता किया है। अत्ताहिरुल मुंतजिबुर रज़ी, और वो हमारी तरफ से साहिब तत्हीर है, हमने उसे मुंतखब किया है और हम उससे राजी, वो हमसे राजी। तुमने चौथा मिसरे में हमसे सवाल किया था कि बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफी है माज़ा तरा फी इसमें सभी है, कि परवरदिगार इस बच्चे का तूने नाम क्या रखा है। लो हम बता रहे हैं, लो हम बता रहे हैं, इस्मुहु अली मिन काहिरुल अली। हाय हाय हाय। कहा के देखा आपने कि अब सुन्नत ये करार पाई, सुन्नत शरीयत ये करार पाई, सुन्नत मारिफत ये करार पाई, सुन्नत रूहानियत, सुन्नत कुरान, सुन्नत सीरत, सुन्नत रिसालत, सुन्नत सुन्नत, सुन्नत सुन्नत ये करार पाई कि आले मोहम्मद बताएंगे कि वो कौन है। हाय हाय हाय, सलामत रहा। और वो बताएगा कि ये कौन है। यही सुन्नत करार पाई ना, इसी पर मुंतज हो गया, पूरा फैसला हो गया कि ये बताएंगे कि वो कौन है और वो बताएंगे कि ये कौन है। देखिए उसने कह दिया और बता दिया, पैगंबर ने बताया कि पैगंबर ने इरशाद फरमा दिया कि नमाज के लिए बड़ी वाज़ेह हदीस है कि इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा, कि नमाज कबूल तो सब कबूल और नमाज रद्द तो सब रद्द। जिसकी नमाज कबूल होगी उसके सारे अमाल कबूल हो जाएंगे, जिसकी नमाज कबूल नहीं होगी
उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। ये तो उन्होंने कह दिया। इन्होंने ये कहा और उसने जवाब में क्या कहा? उसने जवाब में कहा कि हमने ये तो कहलवा दिया कि जिसकी नमाज कबूल उसके सारे अमाल कबूल। अब जरा इन्हें यह भी बता दो कि सारे अमाल की कबूलियत का दारो मदार नमाज पर है, तो ये भी तो बताओ कि नमाज किसकी कबूल होगी? हाय 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 हाय, ये भी तो बताओ कि नमाज कैसे कबूल होगी? जिसकी नमाज कबूल, तो भाई नमाज कैसे कबूल होगी? नमाज की कबूलियत का दारोमदार क्या है? तो फौरन अल्लाह ने कहा नमाज उसी की कबूल होगी जो तुम पर और तुम्हारी आल पर दुरूद पड़े, और जो तुमसे मवद्दत रखता हो, जो तुमसे मोहब्बत मारिफत रखता हो, जो तुम्हारा कुर्ब रखता हो। तो अब नमाज में और इनमें, अल्लाह में और इनकी नमाज में, इधर से उधर और उधर से इधर, खत्म हो गई बात। यहां से उसका तारुफ जा रहा है और वहां से इसका तारुफ आ रहा है। यही पूरी तकरीर का खुलासा हो गया ना माहसल, कि भाई यहां से उसका तारुफ और वहां से इनका तारुफ। यहां से वो बता रहे हैं कि वो कौन है, वहां से वो बता रहा है कि ये कौन है। तो एक बाहमी इश्तिराक है, एक इश्तिराक अमल है, एक इश्तिराक कौल है, एक इश्तिराक सुखन है, एक इश्तिराक रोहियत है। हाय हाय हाय, एक इश्तिराक अमल है। सब कुछ है ना बाहम इश्तिराक से हो रहा। और ये इश्तिराक अगर 2 मिसरों में आपको सुना दूं, 2 मिसरों में, देखिए जब शायर इस्तिस्ना की मंजिल पर आता तो फिर अगर उसने कुरान ना भी पढ़ा हो, अगर उसने हदीस ना भी पढ़ी, जब इस्तिस्ना की मंजिल वाले शायर की बात कर रहा हूं, जो ईमान वाला हो, अमल साले करता हो, जिक्रुल्लाह कसीर करता हो, नुसरत मजलूम करता हो, उसकी बात कर रहा हूं कि चाहे उसने जिंदगी में कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा, लेकिन उसका दिल की जबान पे जब अली अली होता है और जब उसे शायरी की एक शगफ हो जाता है और शायरी की रग उसकी भड़कती है और वो चाहता है कुछ कहूं, तो फिर जिब्राइल अमीन कहते हैं कुछ नहीं पढ़ा ना, कोई मसला नहीं है, कलम तुम उठाओ, हाथ हमारे चलेंगे, फिर हम तुम्हें लिखवाएंगे। और फिर उस पे तुर्रा ये कि तुमने अगर कहीं नहीं भी पढ़ा है तो तुम वही लिखोगे जो कहीं लिखा हुआ है। हाय हाय हाय, कह थक गए आप, मैं बिल्कुल खत्म कर देता हूं बात। ये तो मेरा मिजाज ये है कि मैं 2-2 ढाई घंटे से कम की तकरीर नहीं करता, लेकिन ये कि बहरहाल बात खत्म कर रहा हूं कि भाई बात खत्म हो रही है कि देखिए जिब्राइल अमीन कहते हैं कहीं लिखा है नहीं लिखा, लेकिन जो तुम लिखोगे वही लिखोगे जो कहीं लिखा है। फिर उसका इस्तिनाद, फिर उसकी सनद कहीं कुरान में भी मिल जाएगी और कहीं हदीस में भी मिल जाएगी। तो एक बार कलम अशरफ उठा, अशरफ का कलम उठा, नहीं अशरफ कलम उठा, कलम अशरफ उठा, और जब उठा तो उसने लिखा। देखिए जो मैंने बात की, मैंने कहा ना 2 मिसरों में, आप यही शायरी का कमाल है कि मुझे बताना पड़ा 45 मिनट और अशरफ जारशवी 2 मिसरों में बता रहे हैं कि पूरी की पूरी तकरीर सिमट आती है जहां पर 2 मिसरों में। उसे कहते हैं शायरी का कमाल, उसे कहते हैं कमाल फिक्र, उसे कहते हैं कमाल सुखन। तो एक बार लिखते लिखते उन्होंने मतला लिखा कि रजा का तस्करा है, रजा इमाम रजा अलैहिस्सलाम, रजा का तस्करा है। अब देखिए कहां से बात हो रही, इश्तिराके अमल, इश्तिराके अकीदा, इश्तिराके सुखन, इश्तिराके कौल, देख रहे हैं, इश्तिराके कुर्बत। क्या कहा? रजा का तस्करा है। इमाम रजा का तस्करा हो रहा है, क्यों हो रहा है? अशरफ कह रहे हैं क्यों हो रहा है? रजा का तस्करा है, किस लिए? रजा का तस्करा है कुर्बत खुदा के लिए। ऐसे सुन लेंगे आप, भाई जिंदगी में चाहे ना दाद दियो, अब तो दे दें दाद, इसलिए कि आपकी बात नहीं कर रहा, ये कौम है ही मुर्दा परस्तों की कौम। पहले भाई जो आज मौजूद है उनकी कदर कर ली जाए, ये तमाम हजरात तशरीफ फरमाए, खुदा इनको सलामत रखे। रजा का तस्करा है कुर्बत खुदा के लिए। ये शोरा बैठे हैं और मुझसे बेहतर जानते हैं कि यहां क्या क्या लफ्ज आ सकते थे। अभी दूसरा मिसरा सुनेंगे आप तो पता चल जाएगा। रजा, रजा का तस्करा है, किस लिए? कुर्बत खुदा के लिए। गोरी मस्जिद सामने, रजा का तस्करा है कुर्बत खुदा के लिए। यानी इमाम रजा का तस्करा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे खुदा का कुर्ब नसीब हो जाए। ये नहीं कह रहे कि रजा के कुर्ब के लिए, सोचे ना, ये नहीं कहा कि रजा का तस्करा है कुर्बत रजा के लिए, नहीं, रजा का तस्करा है कुर्बत खुदा के लिए। नमाज पढ़ते हैं खुशनूदी रजा के लिए। हाय हाय हाय,
देख रहे हैं आप, यह है अकीदा। अब कहीं अशरफ जारशवी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बात वही कही है जो शरीयत में भी है, मवद्दत में भी है, मारिफत में भी है। यही अहले अकीदा है। हाय हाय, उसको खुश कर रहे हैं ताकि इनके करीब आ जाएं, इनके करीब आ रहे हैं ताकि वो खुश हो जाए। रजा का तस्करा है कुर्बत खुदा के लिए। नमाज पढ़ते हैं खुशनुदी रजा के लिए, नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि रजा खुश हो जाए, आइम्मा खुश हो जाए। इसलिए जाके पढ़िएगा, मौला की हदीस है, मौला की हदीस है, जब भी नमाज पढ़ो, नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो हम 14 में से किसी एक का तसव्वुर जहन में रखो। हाय हाय हाय, हदीस मासूम है कि नमाज में खुजू व खुशू कायम ना हो तो हम 14 में से किसी एक का तसव्वुर रखना, किसी एक का तसव्वुर। और देखिए मेरा एजाज ये है कि हजरत कौसर नकवी साहब मद्दज़िल्लुल आली, खुदा इनको सलामत रखे, हमारे सीनियर तरीन शायर हैं और खुदा इनको सेहत व कुव्वत व तंदुरुस्ती के साथ शादो आबाद रखे, कि ये आयात कुरानी से भी वाकिफ हैं, तर्जुमे से भी वाकिफ हैं और तरतील से भी वाकिफ हैं। यानी देखिए तजवीद के साथ हर कोई नहीं पढ़ा करता और इनको तजवीद भी मालूम है और यकीनन हमने इनसे सीखा है, खुदा इनका साया सलामत रखे। तो मैं देख रहा हूं कि इनकी तवज्जुहात मेरी तरफ है, मेरे लिए यही काफी है कि वो मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो जब वो जो फरमा रहे हैं, मैं बल्कि कबीले निजामत से ये भी कहूंगा कि एक शाम हो या एक सहपहर हो, वो कौसर नकवी के नाम की जाए और उनसे हम सुने और यकीनन एक अकीदत जो है उनके हवाले की जाए। तो वो मुझे देख रहे हैं तो यकीनन मेरी बात साध हो रही है, ठीक है, कि भाई किसी न किसी को अपनी नमाज में हमारे सामने, अपने सामने रखो। हम 14 में से तो क्या कहा, नमाज पढ़ते हैं खुशनूदी रजा के, नमाज पढ़ते हैं खुशनूदी रजा के लिए। देखिए अशरफ जारशवी, वली जारशवी के साहबजादे, अच्छा हमने वली जारशवी साहब को देखा भी नहीं और सुना भी नहीं, लेकिन जैसे ही अशरफ गौहर एक मर्तबा आए हैं इस शहर कराची में, उन्होंने एक मर्तबा दाखिला किया तो एक शोर था और एक उधम था, जैसे अपनी जबान में कहा जाए कि भाई अशरफ गौहर, और एक अलग डिक्शन था जो जनाब अशरफ जारशवी और जनाब गौहर जारशवी ने मुतारिफ कराया, और दोनों का एक डिक्शन नहीं था। बात यह है कि दोनों एक लहजे में बात करते थे, लेकिन यह पता चल जाता था कि ये अशरफ का शेर है, ये गौहर का शेर है, यह मालूम हो जाता था। यानी एक पहचान और एक शनाख्त अपने लहजे से बना ली जाए, यह बहुत बड़ी बात थी। तो इन दोनों बरादरान ने उमूमी लहजे में बात की, वो उमूमी लहजा कि जो एक आम इंसान तक भी पहुंच जाए। लेकिन कहीं कहीं देखिए अशरफ साहब की मैं बात करूं कि उन्होंने कुछ ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए कि जहां बड़े बड़े साहिब सनअत शोहरा के कान खड़े हो जाएं, ये कहां से मिसरा आ गया। अब मिसरा आपके हवाले करूं, देखिए दो, यानी मतलब क्या कहा कि रजा का तस्करा है कुर्बत खुदा के लिए और नमाज पढ़ते हैं खुशनूदी रजा के लिए। क्या कहा, सनाए फातिमा, सनाए फातिमा। अब आप जो तशरीफ फरमा है तो समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं कि पहला मिसरा डिलीवर हो जाए तो दाद तो आपको देनी पड़ेगी। पहले मिसरे में आप बात देखिएगा क्या कहा है, सनाए फातिमा मिन्नत कशे नवा तो नहीं। हाय 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 हाय, सनाए फातिमा। अब दूसरे मिसरे में दलील ली है, देखिए मिन्नत कशे नवा, यानी बड़ी जदीद शायरी का लफ्ज है, बड़ा जदीद आहंग है, बड़ा जदीद डिक्शन है। मिन्नत कशे नवा तो नहीं, सनाए फातिमा मिन्नत कशे नवा तो नहीं। अब उसकी दलील क्या है, बहुत है सामित कुरान तेरी सना के लिए। हाय 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 हाय, देखिए मिन्नत कशे नवा तो नहीं, यानी जरूरी नहीं है कि आवाज से बोला जाए या बोला ही जाए। क्या सामित कुरान भी तो सना कर रहा है, खामोश कुरान भी तो सना कर रहा है। सनाए फातिमा मिन्नत कशे नवा तो नहीं, बहुत है सामित कुरान तेरी सना के लिए। और मुझे यकीन है कि किसी को शायद याद हो, अगर मुझे सही से मिसरा याद आ जाए, कि ये मोजज़ा है कि जिसके, ये मोजज़ा है हुए जिसके दोनों हाथ कलम। हाय 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 हाय, कौन ये शेर कहेगा, देखिए तारीख अदब में लिख जाने वाले शेर, ये मोजज़ा है हुए जिसके दोनों हाथ कलम, उसे रखा गया तामीर करबला के लिए। हाय 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 हाय, ये मोजज़ा है
हुए जिसके दोनों हाथ कलम, यह मौजज़ा है कि हैं जिसके दोनों हाथ कलम। यह मौजज़ा, अब चूंकि शायर हूं तो मैंने फौरन मिसरा उसमें फिट कर लिया था, लेकिन असल यह है कि यह मौजज़ा है कि हैं जिसके दोनों हाथ कलम, उसे रखा गया तामीर करबला के लिए। अल्लाह, ये मौजज़ा है कि हैं जिसके दोनों हाथ कलम, उसे रखा गया तामीर करबला के लिए। है देखिए मक्ता मेरे जहन में, अगर फिर वही कह रहा हूं कि मेरे जहन अगर काम कर रहा है तो उसे रखा गया तामीर करबला के लिए, यही है जन्नत अर्जी। अच्छा ये देखिए अजीब बात है कि जैसे कौसर साहब मक्ते में हमेशा अपना मक्ता जो है ना वो किसी ना किसी नुक्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जुमानी हो जाता है। कौसर बमाने नहर कौसर, हौज़े कौसर भी आ जाता है और कौसर बमाने कौसर नकवी भी आ जाता है। अब यहीं पर उन्होंने ये बात अशरफ के तौर पर इस्तेमाल की कि यही है जन्नत अर्जी, यहां है सब अशरफ। अच्छा क्यों है उसकी दलील, यही है जन्नत अर्जी, यहां है सब अशरफ। क्यों? यहां पर जश्न बपा है जो फातिमा के लिए। अच्छा अगर इजाजत दे दे मुझे कि एक जमीन उनकी थी कि यूं है ना, मुझे आपको भी याद है कि यूं, उसका मतलब तो मुझे याद नहीं, एक शेर मुझे जहन में आ गया, अगर आप मुझे इजाजत दे दे तो मैं पढ़ता हूं कि उसने कहा कि कब्र में होगा उजाला किस तरह। है उसने कहा कि कब्र में होगा उजाला किस तरह, अश्के अज़ा का एक दिया मैंने जला दिया कि यूं। बोला तुम्हारी कब्र में। भाई अगर आपको याद है खुर्रम भाई तो बता दिया करें ना, आप वहां से गर्दन हिला रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से मिसरे बुन रहा हूं कि भाई वो कहीं मिसरा फिट हो जाए और बहर में रहे कि बोला तुम्हारी कब्र में होगा उजाला किस तरह, अश्के अज़ा का एक दिया मैंने जला दिया कि ये। उसने कहा कि आसमां बनती है किस तरह जमीन। हाय उसने कहा कि आसमां बनती है किस तरह जमीन, फर्शे अज़ा जमीन पर मैंने बिछा दिया कि यूं। फर्शे अज़ा जमीन पर मैंने बिछा दिया कि यूं। और जिसके लिए मैंने जहमत दी, अगर मैं ये एक शेर पढ़ देता तो लुत्फ ना आता, इसलिए कि जब तसलसल से रदीफ और काफ़ी आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि क्या कहा कि बोला तुम्हारी कब्र में होगा उजाला किस तरह, अश्के अज़ा का एक दिया मैंने जला दिया कि यूं। बोला कि किस तरह, क्या कैसे बनती है ज़मीन आसमां, फर्श अज़ा ज़मीन पर मैंने बिछा दिया कि यूं। बोला मुनाफिकीन की होगी शनाख्त किस तरह। अजीब। और दूसरा मिसरा देखिएगा, ऐसा बेसाख्ता मिसरा है। बोला मुनाफिकीन की होगी शनाख्त किस तरह, मैंने कहा अली अली और वो समझ गया कि यूं। है बोला मुनाफिकीन की होगी शनाख्त किस तरह, मैंने कहा अली अली और वो समझ गया कि यूं। और क्या कहा अल्लाह ने कि सिर्फ वो शायर खसारे में नहीं है जो अली अली करता जाए, जो अली अली करता जाए। और यही अली अली जिक्रुल्लाह कसीर है, इसलिए कि पैगंबर ने जिक्रुल्लाह कसीर की तशरीह बयान की। ये ना कहता तो गुफ्तगू शायद नाकिस रह जाती कि जिक्रुल्लाह कसीर क्या है। एक बार पैगंबर ने कहा जिक्रुल्लाह कसीर ये है कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। इसलिए कि अली का जिक्र मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का जिक्र इबादत है। तो देखो वही शायर इस्तिस्ना की मंजिल पर है जो जानता हो कि अली क्या है, जो पहचानता हो कि अली क्या है और दिल में ना रखे बल्कि जबान से अदा भी करे। अली की फजीलत तक़य्ये के लिए नहीं बनी है,
और मिंबरों से यह भी ना कहा जाए कि मैं इसलिए अली के फजाइल नहीं पढ़ता कि कहीं आप नुसैरी ना हो जाएं। ये नहीं है, कभी भी कोई नुसैरी नहीं होता। अली की फजीलत सुन के कोई नुसैरी नहीं होता। वो तो अली का मौजज़ा देखकर हो गए, हमने तो मौजज़ात देखे ही नहीं। वो तो जब अली आएगा आखिरी अली तो हम देखेंगे कि फिर हम नुसैरी बनते हैं या हम सलमान बन जाते। तो असल बात तो सलमान बनना है, असल बात नुसैरी बनना थोड़ी है। नुसैरी बन के हम काफिर थोड़ी बनना चाहते, सलमान बन के हम 10वें दर्जे पर आना चाहते। तो जो अली को जानता हो वही शायर इस्तिस्ना की मंजिल पर है। खत्म हो गई बात का। सिर्फ यही नहीं बल्कि नुसरत मजलूम में शेर का है, जिस पर जुल्म किया गया हो उसके जुल्म का ऐलान भी किया जाए, बताया जाए कि नुसरत मजलूम है क्या। और इसीलिए देखिए जहां से मजलिस का आगाज हुआ है तो जो पहला नौहा है, पहला नौहा, वो पहला मरसिया अगर आप कह लीजिए तो पहला मरसिया शहजादी ने पढ़ा। पहला मरसिया शहजादी ने पढ़ा और अपने बाबा की कब्र पर पढ़ा। और वो जो मरसिया पढ़ा बीबी ने, तो जिसने भी सुना जनाब फिजा ने कहा कि मैंने बिनते रसूल की जबान से मरसिया सुना। बीबी अपने बाबा की कब्र पर गिरी हुई थी और गिर कर कह रही थी सुब्बत अलैया मसाइबुन ला वन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बीबी ने कहा कि जब शहजादी अपने बाबा की कब्र से लिपटी हुई ये मरसिया पढ़ रही थी तो कहा कि बिनते रसूल के दहन से ऐसा लहन खारिज हो रहा था, उस लहन से पढ़ रही थी कि शहजादी का लहन सुन के लोग गिरिया उजारी कर रहे थे। तो ये थी पहली मजलिस कि जो बेटी ने बाप की याद में बिछाया फर्श अज़ा। और फिर जो बाकायदा नौहा पढ़ा गया तो लिखा यह है कि जब अली का जनाजा उठा है, अली का जनाजा उठा और अली की तदफीन हो गई और अली वापस आए, तो ऐसे में हसन और हुसैन से लिपट कर सबसे पहला नौहा अली के देरीना सहाबी सासा बिन सोहान ने पढ़ा। मस्जिद सहला के सामने सासा बिन सोहान के नाम की मस्जिद है, उनकी कब्र यरूशलेम में उस तरफ कहीं है। तो कहा कि सासा बिन सोहान ने मरसिया पढ़ा, नौहा पढ़ा, अली की शान का, अली के हाल का पहला नौहा किसी चाहने वाले ने सासा बिन सोहान ने पढ़ा। और जो अली की याद में पहली मजलिस पढ़ी है वो भी सासा बिन सोहान ने मजलिस के मिंबर पे बैठकर अली के फजाइल भी पढ़े और अली की मुसीबतें भी पढ़ी। देख रहे हैं आप कि कहां से आगाज हो रहा है। यानी मजलिस अज़ा का जो जौहर रहा है ना वो हमेशा से मरसिया और नौहा ही रहा है। इसलिए कि मिसरों में जो बात कही जाती है वो दिल पे असर करती है। एक बैन वो हैं जो नस्र में पढ़े जाएं और एक बैन वो हैं कि जो नज्म में पढ़े जाएं। एक मरसिया नस्र में पढ़ा जाए और एक मरसिया मीर अनीस की ज़बानी पढ़ा जाए, एक मरसिया दबीर की ज़बानी पढ़ा जाए, बड़ा असर रखता है, दिल में बैठ जाता है। और फिर यही नहीं, ख़त्म हो गई बात मेरे अजीज़ों, वहाँ जहरा ने बाबा के लिए मरसिया पढ़ा। बाबा आपके जाने के बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि जो रोज़े रोशन पर पड़ती तो सियाह रात में तब्दील हो जाते। सुन लिया आपने, आपके हाथ उठ गए हैं जिनके हाथ सीनों पर पड़ रहे हैं, खुदा उनको सलामत रखे। और जो हाय कह रहे हैं खुदा उनकी कब्र में अंधेरा ना करे, उनकी कब्र मुनव्वर हो जाए। यकीन फरमाइए मैं मासूम के कौल की रोशनी में कह रहा हूँ कि जो हुसैन पर हाय कह देता है उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होता, उसकी कब्र रोशन हो जाती है। बड़े इत्मीनान के साथ और वसूख के साथ मैं ये रवायत आपके हवाले कर रहा हूँ कि जो हुसैन पर रोता है फिर वो कब्र में रोता नहीं है, फिर कब्र में अंधेरा नहीं होता। इसलिए कि रोने वाले की कब्र में जब खुद हुसैन आ जाए तो फिर कैसा अंधेरा, कैसी जुल्मत, कैसी तारीकी। बस मेरे अजीजों हाय कहते जाइए। मैंने कहा ये मरसिया कि बाबा आपके बाद वो मुसीबतें पड़ी जो रोजे रोशन पर पड़ती तो सियाह रात में बदल जाते। मेरे अजीजों ये मरसिया पढ़ने का हक कायनात में दो बीबियों को है, कायनात में दो ही बीबियों को हक है कि ये मरसिया पढ़ें कि सुब्बत अलैया मसाहिबुल्लाह अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। दो ही बीबियों ने ये मरसिया पढ़ा। एक बीबी या तो मदीने में रसूल की बेटी फातिमा ने पढ़ा या शाम में हुसैन की बेटी सकीना ने पढ़ा। इसलिए कि पोती पर भी वही मसाइब जो दादी पर मुसीबतें पड़ी। तो अगर किसी को यकीन ना आए कि दादी पर क्या मसाइब गुजरे हैं तो एक नजर पोती की तरफ देख ले। जो जो सकीना पर गुजरी है वही जहरा पर गुजर चुकी। तो मैं अपने लफ्जों में नहीं, मेरे वक्त के इमाम ने बताया कि सलाम हो उन रुखसारों पर
कि जिनका रंग हर शहर में बदलता रहा। कभी सकीना के रुखसार ऊदे हो रहे हैं, कभी नीले हो रहे हैं, कभी सुर्ख हो रहे हैं, लेकिन अजीजो हाय जरूर कह देना, एक वक्त वो आ गया था कि सकीना के रुखसार निशान नहीं, जख्म वाले हो चुके थे। उन जख्मों से लहू बह रहा था। वो जख्म जो दिखाई दे रहे थे, बच्ची के रुखसार जख्म आलूदा हो चुके थे। मैं कैसे अर्ज करूं, साहिबाने औलाद बैठे, खुदा आपके बच्चों को सरों पर आपका साया सलामत रखे। एक बार आखिरी जुमला तकरीर का, अशरफ जाटवी के साहबजादे बैठे हैं और उनके घर वालों की तस्लियत और ताजियत के लिए एक जुमला कि जब हुसैन का सर कैद खाने में आया, बच्ची रो रही थी, बाबा को याद कर रही थी, तो जालिम ने कहा कि बाबा का सर भेज दो, हुसैन का सर भेज दो, शायद बच्ची को करार आ जाए। सरे हुसैन कैद खाने में आया, सकीना ने बढ़ के अपने बाबा के कटे हुए सर को अपनी गोद में ले लिया। मैंने ये जुमला पढ़ दिया, आपने हाय ना कहा। एक 4 बरस की बच्ची है जिसके हाथ में उसके बाबा का कटा हुआ सर आ रहा, कटा हुआ सर। और सुनोगे कि सकीना ने क्या देखा, जैसे ही बाबा के सर को अपनी गोद में लिया तो जानू होकर बैठ गई, और एक बार बाबा का सर अपनी गोद में है और सरे हुसैन को देख देख कर कह रही है, बाबा ये आपकी रगें किसने काट दी, बाबा ये आपकी रगें किसने काट दी, बाबा आपको पानी मिला या नहीं, बाबा आपके बालों में ये खून कैसा लगा है, बाबा मेरे रुखसार जख्मी हो गए हैं, शायद आखिरी जुमला हो जाए, बाबा मेरे रुखसार जख्मी हो गए, बाबा ये जख्मी इसलिए हुए कि करबला से कूफे से शाम मुझे इतने तमाचे, बाबा मेरे रुखसार इसलिए जख्मी हैं कि मुझे इतने तमाचे मारे गए कि मेरे रुखसार पर जख्म आ गया, बाबा ये आपके रुखसार जख्मी क्यों हैं, अरे क्या आपको भी तमाचे लगे। हुसैन के सर से आवाज आई, सकीना तेरे तमाचे लगे, मुझे ताजियान, मुझे ताजियान, मातम हुसैन।